सिंध में रवां साल रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस अस्पताल के मुताबिक सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची रेबीज के बायस इंतकाल कर गई। बच्ची को गुज़श्ता रोज़ इंडस हॉस्पिटल कराची मुंतकिल किया गया था। बच्ची के जिस्म पर मुतादिद और गहरे ज़ख्म मौजूद थे। लाहौर में बसंत पर इश्तिहारंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बगैर तस्वीर या रंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और घाना के दरमियान पहली दो तरफा सियासी मुशावरत का इनेकाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहने के सियासी मुशावरत दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में अहम संगे मील है। फरीक़ैन ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सयाहत समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एग्रीडिटेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत दोनों मुल्कों के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एग्रीडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रीडिटेशन हो चुकी थी मगर बाद में मुस्तरद की गई, जबकि ज़राए का कहना है कि ICC बांग्लादेशी सहाफ़ियों की एक्रीडिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू करेगा और सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एग्रीडिटेशन जारी कर दिया जाएगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आज और 1 फरवरी को भारत से होने वाले मैच जीतने के साथ रन रेट को भी बेहतर बनाना होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात बर्फबारी का शदीद स्पेल हुआ। अयूबी और शांगला गली में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ उन अफराद को दाखिल होने की इजाज़त है जिनके होटल पहले से बुक हैं। आज़ाद कश्मीर में अटमकाम समेत वादी नीलम के ज़ीरी और बालाई इलाकों में बर्फबारी और से मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। मुतादिद राब्ता सड़कें 5 रोज़ से बंद हैं। धीरकोट, लीपा वैली, चकार, छम वैली, सदन गली और गंगा चोटी में भी बर्फबारी। हुंजा और नगर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी वज़ीरिस्तान औरंगज़ेब और लोअर दीर में शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। लोअर दीर में शाही, बनशाही और कलपानी में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, ज़ियारत, कोशिक टॉप, कान मेहतरजई, खानोसई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में रात बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। मौसम शदीद सर्द। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बर्फबारी फिर से शुरू। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। लाहौर में रात बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफ़ान। कई इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। अमेरिका का 2/3 हिस्सा अब भी शदीद सर्दी की लपेट में। 12,000 परवाज़ें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं। न्यूयॉर्क सिटी में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज़ हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का इम्कान। शुमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरक़ी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। तेज़ हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की कई MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इनसे भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये समझते हैं कि सिक्योरिटी लेकर हमें डरा लेंगे। हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है कि वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। सारी वफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा गया है कि काबीना मीटिंग में भी ये बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा का सानिया हुआ, लोग शहीद हो गए। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर यह रवैया है तो दोबारा कहता हूँ, कराची को उनके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वुसरा तमाम अरकान सिंध असम्बली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इमारत को सील कर दिया गया। SPCA हुक्काम का कहने के लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन मुआयना करेंगे। गुल प्लाजा का मुआयना करने में 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग सकता है। फॉरेंसिक टीम माहिरीन के हमरा गुल प्लाजा में आतिशदगी की वजूहात पर काम करेगी। साने में 73 अफराद जाँ बहक, 23 जाँ बहक अफराद की शनाख्त DNA की मदद से की जा चुकी। पीपल्स पार्टी हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। एतराफ़ किया कि सिंध में फॉरेंसिक लैब का कायम ना होना हुकूमत की कोताही है। साल के आखिर में सिंध की फॉरेंसिक लैब फाल हो जाएगी। सादिया जावेद ने बताया कि गुल प्लाजा के सामने 2 प्लाजे हैं जहाँ मुतासरा दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। कमेटी 3 हफ्ते में गुल प्लाजा के नुकसान की रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। हर साने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM की नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा के साने के बाद कराची में मुल्क से मायूसी की कैफियत पैदा की जा रही है। गुल प्लाजा में आग लगी, आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकास नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की तनकीद, कहा कि ना सूबाई ना वफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस के तयन में मकामी एजेंट्स का किरदार ख़त्म कर दिया गया है। FBR ने कस्टम्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का इत्तलाक यूरोप से दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर होगा। इससे पहले इस्तेमाल शुदा गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस का तयन मजाज मकामी एजेंट्स के जरिए होता था। और अदाकार खालिद हफीज़ खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। अहल खाना की तस्दीक, मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। खालिद हफीज़ ने पाकिस्तान टेलीविज़न के मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सन 90 की दहाई की मकबूल तरीन कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम के किरदार से उन्होंने बेतहाशा शोहरत पाई।